हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर नासिर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टील पाइप के लिए टोटल वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टील पाइप का टोटल वेट कैलकुलेट करने के लिए पहले हम उस पाइप के अंदर जो पानी है उसका वजन कैलकुलेट करते हैं। फिर उस पाइप के स्टील का वजन कैलकुलेट करते हैं। फिर इन दोनों वजन को आपस में जोड़ के हम उस पाइप के लिए टोटल वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। और आसानी से समझने के लिए एक सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं। पानी का वजन निकालने के लिए पहले हम उस पाइप के अंदर जो पानी है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, फिर उससे पानी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले हम पाइप के अंदर जो पानी है उसका वजन निकालेंगे। पानी का वजन निकालने के लिए पहले हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, और पानी का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू पाई इंटू पाइप का इनसाइड डायमीटर स्क्वायर इंटू पाइप की लेंथ डिवाइडेड बाई 4। फिर पाइप की प्रॉपर्टी टेबल से उस पाइप का आउटसाइड डायमीटर और उसकी वॉल थिकनेस सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को यूज करके पाइप का इनसाइड डायमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं। पाइप का इनसाइड डायमीटर इक्वल टू पाइप का आउटसाइड डायमीटर इंटू 2 टाइम पाइप वॉल थिकनेस। अपनी सैंपल कैलकुलेशन के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास एक ब्लैक स्टील पाइप है जिसका डायमीटर है 4 इंच और शेड्यूल है 40। इस टेबल को हम स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील पाइप की वॉल थिकनेस सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इस टेबल के अंदर जो पहले दो कॉलम है वो पाइप साइज के लिए है। पहले कॉलम में डीएन सिस्टम यानी मिलीमीटर में पाइप का साइज है, और दूसरे कॉलम में एनपीएस सिस्टम या इंचज में पाइप का साइज है। तो यहाँ से हमारे पास जो पाइप है उसका डायमीटर है 4 इंच, तो यहाँ से हम 4 इंच के रो को सेलेक्ट कर लेते हैं। पाइप का शेड्यूल है 40 और मटेरियल कार्बन स्टील, तो कार्बन स्टील के अंदर से शेड्यूल 40 के कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। और पाइप का आउटसाइड डायमीटर निकालने के लिए यहाँ से आउटसाइड डायमीटर के कॉलम को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 4 इंच डायमीटर के शेड्यूल 40 कार्बन स्टील पाइप के लिए वॉल थिकनेस है 6.02 मिलीमीटर, और इस पाइप का आउटसाइड डायमीटर है 114.3 मिलीमीटर। तो इस तरीके से इस टेबल से हमने इस पाइप के लिए आउटसाइड डायमीटर 114.3 और वॉल थिकनेस 6.02 मिलीमीटर सेलेक्ट कर लिया। फिर ये वैल्यू जब हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो इस पाइप के लिए इनसाइड डायमीटर की वैल्यू आ जाती है 102.26 मिलीमीटर। फिर हम इस फॉर्मूले को यूज करके पाइप के अंदर पानी का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, इनसाइड डायमीटर हमने कैलकुलेट कर लिया 102.26, और सैंपल कैलकुलेशन के लिए पाइप की लेंथ हम मान लेते हैं 1 मीटर या 1000 मिलीमीटर। तो ये वैल्यू जब हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू 22/7 इंटू 102.26 स्क्वायर इंटू पाइप की लेंथ 1 मीटर डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरीके से हमारे पास इस पाइप की 1 मीटर लेंथ के अंदर वॉल्यूम आ गया, पानी का वॉल्यूम आ गया 0.008216 क्यूबिक मीटर। जैसा कि आप जानते हैं क्यूबिक मीटर वाटर का वजन होता है 1000 किलोग्राम, और हमारे पास जो वॉल्यूम है ये क्यूबिक मीटर में है। तो इस वॉल्यूम को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस पाइप के अंदर जो पानी है उसका वजन आ गया 8.216 किलोग्राम। एम्प्टी पाइप का वेट हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 1, पहले उस पाइप के अंदर जो स्टील है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर ले और उसको फिर आप उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे। नंबर 2, पाइप वेट चार्ट से आप उसके पाइप के साइज और शेड्यूल के अकॉर्डिंग वेट पर यूनिट लेंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम एम्प्टी पाइप यानी पाइप के अंदर जो स्टील लगा हुआ है उसका वजन कैलकुलेट करेंगे। पाइप का आउटसाइड डायमीटर हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया और इनसाइड डायमीटर भी कैलकुलेट कर लिया। कार्बन स्टील के लिए डेंसिटी है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, और पाइप का एम्प्टी वेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एम्प्टी पाइप वेट इक्वल टू पाई ब्रैकेट आउटसाइड डायमीटर स्क्वायर माइनस इनसाइड डायमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाइप लेंथ इंटू पाइप डेंसिटी। सैंपल कैलकुलेशन के लिए पाइप की लेंथ हम फिर 1 मीटर ले लेते हैं। तो ये वैल्यू जब हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो एम्प्टी पाइप वेट इक्वल टू 22/7 पाई की वैल्यू है, ब्रैकेट
114.3 डिवाइडेड बाई 1000। यहाँ पे हमारे पास जो आउटसाइड या इनसाइड डायमीटर की वैल्यू है वो मिलीमीटर में है। जब हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में हो जाएगी। इसी तरीके से इनसाइड डायमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाइप लेंथ जो हमने 1 मीटर मान ली है, और पाइप की डेंसिटी 7850। तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास एम्प्टी पाइप का वजन आ जाता है 16.08 किलोग्राम। पाइप के अंदर जो पानी है उसका वजन हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, जो है 8.216, या इसे हम 8.22 किलोग्राम भी ले सकते हैं। फिर जब हम खाली पाइप का वजन जो 16.08 और पाइप के अंदर जो पानी है उसका वजन 8.22 किलोग्राम, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास पाइप के लिए टोटल वजन की वैल्यू आ जाती है, टोटल पाइप वेट इक्वल टू 24.3 किलोग्राम। ये पाइप का वजन हमने पाइप की 1 मीटर लेंथ के लिए कैलकुलेट किया है। अब आपके पास पाइप की लेंथ अगर 1 मीटर से ज़्यादा है तो आप इस वजन को जो आपने 1 मीटर के लिए कैलकुलेट किया है, इसको जितने मीटर आपके पास पाइप की लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पाइप लेंथ के लिए टोटल वेट आ जाएगा। मान लो हमारे पास एक 4 इंच शेड्यूल 40 कार्बन स्टील पाइप है जिसकी लेंथ है 30 मीटर। तो इसका टोटल वेट कैलकुलेट करने के लिए हम 30 को 24.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पाइप के लिए हमारे पास टोटल वजन आ जाएगा 729 किलोग्राम। तो इस तरीके से आप पाइप की किसी भी लेंथ के लिए टोटल वेट कैलकुलेट करने के लिए पहले आप उस पाइप की 1 मीटर लेंथ के लिए टोटल वेट कैलकुलेट कर ले, फिर उस 1 मीटर के लिए जो आपने वेट कैलकुलेट किया है उसको आप आपके पास जितनी पाइप की लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास उस पाइप के लिए टोटल वेट आ जाएगा। ये कार्बन स्टील पाइप के लिए एक पाइप वेट चार्ट है। आप इस चार्ट की मदद से भी एम्प्टी पाइप का वेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इस चार्ट के अंदर भी पहले दो कॉलम में पाइप का साइज है। पहले कॉलम में डीएन सिस्टम में मिलीमीटर में और दूसरे कॉलम में एनपीएस इंचेस में। तो यहाँ से आप पाइप का जो साइज है उसके रो को सेलेक्ट कर ले। हमारे पाइप का साइज है 4 इंच तो हमने 4 इंच के रो को सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे कार्बन स्टील के लिए शेड्यूल है 40 तो हमने शेड्यूल 40 के कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। और वेट का यूनिट आप देख सकते हैं किलोग्राम पर मीटर, यानी 1 मीटर पाइप लेंथ के लिए यहाँ पे वेट दिए गए इस टेबल के अंदर। तो 4 इंच के शेड्यूल 40 कार्बन स्टील पाइप के लिए पाइप की 1 मीटर लेंथ के लिए वेट है 16.07 किलोग्राम।